ध्यान से देखिए बेटा सभी। कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था लेवी-स्ट्रोड स्ट्रक्चर। आज मैं आपको यहाँ पे करवा रही हूँ फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो टॉपिक ऑफ टुडे इज फॉर्मल चार्ज। ठीक है बेटा, कोई भी हमारे पास स्ट्रक्चर होगा, हमारे पास उसमें जो डिफरेंट एटम्स होंगे, हमें उन पे ये बताना होगा कि एक्चुअल चार्ज कितना है, दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, ये सब हमें उसमें निकालना होगा। सो आज का टॉपिक है हमारा फॉर्मल चार्ज। ठीक है, अब बेटा इसमें सिंपल सी ट्रिक क्या है, आपको बस फॉर्मल चार्ज है ना निकालना सीखना है। हाउ कैन वी कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज? तो फॉर्मल चार्ज को निकालने का फॉर्मूला होता है FC। FC से हम लिखते हैं फॉर्मल चार्ज को। ठीक है, और फॉर्मल चार्ज को निकालने का फॉर्मूला होता है V माइनस L। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पे V क्या है, L क्या है। -1/2 into S। It is the formula to calculate formal charge. V minus L -1/2 into S। ठीक है, ये फॉर्मूला है बेटा। अब इसके बेस पे हम करते हैं क्वेश्चन। कैसे होगा देखिए, ये V का मीनिंग क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। V का मीनिंग क्या है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। उसके बाद ये जो L है, L का मीनिंग क्या होता है आप लोगों को पता है, L होता है लोन पेयर। L क्या होता है बेटा, लोन पेयर होता है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, L से हुआ टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा अभी तो आप लोग बस ये सीख लें कि फॉर्मूला क्या है, फिर मैं आपको इसको ना अप्लाई करना भी सिखाऊंगी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ, एस का मीनिंग क्या होता है, शेयर्ड पेयर या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला होता है बेटा फॉर्मल चार्ज निकालने का। इट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज। आप सभी बच्चे ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लें। V minus L minus 1/2 into S. It is the formula to calculate formal charge. तो अब बेटा आप लोगों ने फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आपको ये सिखाती हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, इसे अप्लाई करने का तरीका क्या है, हाउ कैन वी यूज फॉर्मल चार्ज। तो मैं बेटा एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखूंगी और आपको उसमें ये करना होगा कि हर एक एटम का फॉर्मल चार्ज निकालना होगा। ओके, सो अब बेटा मैं इसको रब कर देती हूँ। सभी बच्चे नोटबुक पेन अपना साथ में लेके बैठे बेटा। ठीक है, तो अब मैं इसको रब कर रही हूँ। एक एग्जाम्पल आप लोगों को मैं सिखाऊंगी, उसको आप सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अगर आपने एक एग्जाम्पल को भी ध्यान से कर लिया ना, तो बाकी फिर आप लोग खुद करने में कैपेबल होंगे। बड़ा कॉमन सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। तो मैं यहाँ पर एक लेवी-स्ट्रोड स्ट्रक्चर बना रही हूँ। देखिए एग्जाम में आपके पास ऐसे आया, एक लेवी-स्ट्रोड स्ट्रक्चर गिवन है यहाँ पे। इस तरह का एक लेवी-स्ट्रोड स्ट्रक्चर गिवन आया और आप लोगों से ये कहा गया कि कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑफ ईच ऑक्सीजन एटम। बेटा जहां भी आपको डाउट हो ना, प्लीज वहीं पे बता देना आप लोग। जिस भी बच्चे को डाउट हो प्लीज रेज योर हैंड। सो आवर क्वेश्चन इज कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑफ ईच ऑक्सीजन एटम। कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑफ ईच ऑक्सीजन एटम इन ओजोन।
ओजोन क्या होता है बेटा, आप सबको पता होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन? O3। तो ये एक कंपाउंड है ओजोन O3। आपको इसमें हर एक ऑक्सीजन एटम का फॉर्मल चार्ज बताना है कि किस एटम पे एक्चुअल में क्या चार्ज आएगा। तो आप लोगों को बेटा फॉर्मूला याद होगा फॉर्मल चार्ज का, अभी मैंने करवाया। फॉर्मल चार्ज इक्वल टू V माइनस L minus 1/2 into S. It is the formula to calculate the formal charge. तो अब आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे अलग अलग ऑक्सीजन एटम है, इनको हम यहाँ पे कोई नंबरिंग दे देते हैं। इसको मैंने ऑक्सीजन एटम 1 मान लिया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। और अब हमें इन तीनों ऑक्सीजन एटम का अलग अलग फॉर्मल चार्ज यहाँ पे निकालना है। ठीक है बेटा, बड़ा आसान टॉपिक है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर रही हूँ फॉर्मल चार्ज of first oxygen atom. Formal charge of first oxygen atom. तो बेटा मैंने इसको माना है फर्स्ट ऑक्सीजन एटम। तो फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले V का मीनिंग क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एटम क्या है? ऑक्सीजन। आप सभी को पता है एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, so its electronic configuration is 2 and 6. Its outermost shell contains 6 valence electron. It means oxygen have 6 valence electron. तो यहाँ V की वैल्यू क्या हुई बेटा? 6 हुई। आपको शायद ये बात समझ में आ गई होगी बेटा, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है। ठीक है, इस बात में कोई डाउट है आपको? समझ गए होंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, डिवाइड किया 2 और 6, इसका मतलब है एक ऑक्सीजन एटम के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बेटा बिल्कुल स्लो करवाऊंगी मैं आपको, बातों को रिपीट कर करके, ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है आपका ये। ठीक है, तो आगे देखिए। इसके बाद आप अब क्या होगा? माइनस, अब L लेना है। L का मीनिंग क्या है? मैंने अभी बताया आपको। L का मीनिंग होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। L का मीनिंग क्या होता है बेटा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो आपको पता ही है। तो आप लोग खुद देखो, आप लोगों को ये तो पता है ना लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होता है। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाते हैं उनको हम लोन पेयर बोलते हैं, सॉरी बॉन्ड पेयर बोलते हैं। द इलेक्ट्रॉन विच आर पार्टिसिपेटेड इन बॉन्डिंग आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर और शेयर्ड पेयर। और बेटा जो इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन्हें हम बोलते हैं लोन पेयर। तो इस बार आपको लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। तो ये पहला ऑक्सीजन एटम है, तो आप लोग इस पे खुद देखें कितने इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। इस ऑक्सीजन एटम पे 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। हो गया माइनस 1/2। अब S का मीनिंग क्या है? बॉन्ड पेयर या शेयर्ड पेयर। तो आप अब ये देखो, जो ये ऑक्सीजन एटम है मेरा फर्स्ट, ये कितने बॉन्ड बना रहा है? तो आप लोग देख सकते हो ऑक्सीजन एटम बेटा यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रहा है। अब एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2। तो अगर यहाँ पे टोटल 2 बॉन्ड इसने बनाए तो 2 बॉन्ड्स में कितने इलेक्ट्रॉन हुए बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन हुए। अगर यहाँ पे बॉन्ड आपके 2 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? टोटल 4 होंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4। आया समझ में आप लोगों को? तो अब आप देखिए 2 2 जा 4। ठीक है, 6 माइनस माइनस का 4 और माइनस का 2, 6 हो गया। 6 माइनस 6 क्या आया? 0। तो आप क्या कहेंगे? जो हमारी फर्स्ट ऑक्सीजन एटम है इसका चार्ज क्या है? 0 है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो बेटा आप लोग मुझे बताइए, शो मी योर थंब इंप्रेशन, आपको ये समझ में आया या नहीं? किसी बच्चे को कोई डाउट है देन प्लीज रेज योर हैंड। ओके, वेरी गुड बेटा, सभी का हो गया। चलिए अभी मैं एक और करवाती हूँ। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रही है ये क्लास। ऐसे डेली बेटा क्लास में ज्वाइन किया करो। हाँ बेटा, नेटवर्क इश्यू है तो वो अलग बात हो जाती है, अदरवाइज डेली आप लोग क्लास में आए। बड़ा अच्छा चैप्टर है, आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए अब यहाँ बात करती हूँ मैं सेकंड ऑक्सीजन एटम की। अभी तो फर्स्ट का निकाला, अब किसका निकालेंगे? सेकंड का। ठीक है, फिर थर्ड का आप लोग करेंगे। थोड़ा स्पीड से करवाऊं, तरीका समझा दिया। V वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटम तो ऑक्सीजन ही है, तो ऑक्सीजन का तो एटॉमिक नंबर 8, 2 और 6 ही रहेगा। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन आए। माइनस
अब आगे करें आप लोग खुद से। एल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप देखो इस ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर के, 1 2 ही तो इलेक्ट्रॉन है, -1/2। शेयर्ड पेयर निकालो, शेयर्ड पेयर कितने बॉन्ड बना रहा है ये ऑक्सीजन, आप देखिए 2 बॉन्ड तो इसने यहाँ बनाए, एक यहाँ बनाया, तो टोटल इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड बनाए, 1 2 3। अब 3 बॉन्ड बनाने का मीनिंग क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन, भाई 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आ गया 6, तो 2 3 जा 6 हो गया, 6 - 5 क्या आ गया 1, क्या आया बेटा 1। तो आप क्या कहेंगे कि जो सेकंड ऑक्सीजन एटम है इसका चार्ज कितना है, +1, इसका चार्ज कितना है +1। ठीक है, समझ में आ गया होगा बेटा। ओके, तो फटाफट से आप लोग अपने नोटबुक में थर्ड ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज निकालें। जो पहले करता है प्लीज रेज योर हैंड, जैसे ही आप कर ले प्लीज रेज योर हैंड, आई एम वेटिंग फॉर यू, डू फास्ट बेटा। थर्ड ऑक्सीजन एटम का फॉर्मल चार्ज निकालें, प्रिया शर्मा। ओके बेटा, गिव मी 1 सेकेंड। प्रिया बेटा खुद को अनम्यूट करें और अपनी वीडियो एक बार आप ऑन करेंगे प्रिया। यस मैम। ओके बेटा, प्रिया फोन से पढ़ रहे हो लैपटॉप से पढ़ रहे हो? ओके दिखाओ बेटा, 1 मिनट में वीडियो पिन कर लेती हूँ आपके ताकि सभी को दिखाई दे अच्छे से। हाँ जी दिखाइए बेटा। प्रिया ये थर्ड ऑक्सीजन एटम का चार्ज आया है, दैट इज 0। यस मैम। ओके बेटा, यहाँ पर ये देखिए 1 2 3 4 5 6, इधर आप देख पा रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन है। हाँ जी बेटा, ठीक किया है प्रिया आपने, बिल्कुल सही किया है बेटा, वेरी गुड। तो और कोई बच्चा बेटा, चलिए आप बाकी बच्चों से नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगी तो वो करेंगे हम लोग। तो अब इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रही हूँ, वो आप लोग करेंगे बेटा, ठीक है? देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज। तो बेटा बता दो थर्ड ऑक्सीजन एटम का क्या होगा फॉर्मल चार्ज, जो अभी आपने प्रिया ने बताया था, V - L - 1/2 इंटू S। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 थे, L का मीनिंग क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी उसमें 6 थे, -1/2। S कितना था, शेयर्ड पेयर, बताइए 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो बेटा प्रिया इसका आंसर तो ना -1 आएगा, शायद इसीलिए सोनाक्षी कुछ कहना चाह रही है। इसे सब करेक्ट करो बेटा, सबने यही किया होगा मेरे ख्याल से। कितने बच्चों ने ये किया है बताओ, जिनका चार्ज -1 आया है, शो मी योर थंब इंप्रेशन। ओके हाँ बेटा ये ठीक है, इसका चार्ज क्या आएगा, -1 आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए रेडी होना आप सभी। तो अब मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख रही हूँ, नेक्स्ट है, उसमें भी आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है। इसको रब कर देती हूँ, ये एक कंपाउंड है, ठीक है? इस कंपाउंड में आपको कार्बन एटम का फॉर्मल चार्ज निकालना है। सभी करें बेटा, ये कार्बोनेट आयन है CO3 2 नेगेटिव, और आपको इस कार्बोनेट आयन में कार्बन एटम का चार्ज निकालना है। जो भी पहले कर ले प्लीज रेज योर हैंड। प्रिया शर्मा ओके,
दिखाइए बेटा प्रिया अपनी वीडियो ऑन करके। अंतिम ने कर लिया, ओके। हाँ बेटा आप दिखाइए प्रिया। -12 ये आपका कार्बन एटम का चार्ज आया बेटा, फॉर्मल चार्ज। बेटा प्रिया ये यहां तक तो बिल्कुल ठीक किया, देखो आपने 4 - 0 - 1/2 × 8, बट यहाँ तो देखो ना 2 4 जा 8, 4 - 4 क्या हुआ, 0। 0 आएगा बेटा, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर गए। यश आप दिखाओ अपना। बेटा वीडियो ऑन करके दिखाओ फटाफट से एक बार। सीधा नोटबुक को फोकस कर दिया करो बस। 1 मिनट बेटा। 6 - 0 - 1/2 × 6 कैसे किया यश, यहां मिस्टेक करके देखो जहां मेरा एरो चल रहा है। कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर 6 होता है, डिवाइड करती हूँ तो 2 और 4, मतलब कार्बन एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4। तो जहां आपने 6 किया है ना वहां पे 4 आएगा, ठीक है। इसे करेक्ट करो बेटा, ओके। यस सर। और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे बताइए। तो ये एग्जाम्पल सभी का हो गया। अब आप इसी कंपाउंड में, यहां देखिए सब ध्यान से, इसी कंपाउंड में इस ऑक्सीजन एटम का फॉर्मल चार्ज निकालो। इस ऑक्सीजन एटम का फॉर्मल चार्ज निकालिए। सभी करिए बेटा, जो भी कर ले बताइए मुझे फटाफट से। इस ऑक्सीजन एटम का फॉर्मल चार्ज निकालो। प्रिया शर्मा दिखाओ बेटा। हाँ जी अब दिखाइए बेटा। हाँ बेटा इस बार आपने बिल्कुल सही किया है, कोई मिस्टेक नहीं की, वेरी गुड बेटा, 0 आएगा, बिल्कुल ठीक है इस बार। यश आप दिखाओ बेटा। अंतिम आपका भी ठीक है। यश 1 मिनट बेटा। हाँ अब देखती हूँ मैं। 6 - 4 - 1/2 × 4 बिल्कुल ठीक है बेटा, 0 आएगा। तो भाई ये आपको समझ में आ गया है मेरे ख्याल से। तो अब मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देती हूँ, उसमें आप फॉर्मल चार्ज निकालना, ठीक है। अगला एग्जांपल है हमारा, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर इन SO4 2 नेगेटिव। बेटा आप सबको मैं इसमें 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, ठीक है। आप इसमें क्या करेंगे, SO4 2 नेगेटिव का पहले लेवी-स्टोक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे। मैंने कल आप लोगों को लेवी-स्टोक्स स्ट्रक्चर सिखाए थे ना, आप लोगों मुझे करके भी दिखाया था। तो SO4 2 नेगेटिव का पहले आप सभी लेवी-स्टोक्स स्ट्रक्चर बनाओ, उसके बाद फिर हम बात करेंगे सल्फर के फॉर्मल चार्ज की। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, सभी बच्चे करो। दिखाइए बेटा प्रिया। SO4 2 नेगेटिव। ठीक है बेटा, सही है, सही किया है बेटा आपने बिल्कुल। यश आप दिखाओ, आप ही दिखा रहे हो ना। एक मिनट बेटा। हाँ जी दिखाइए। ठीक है यश बेटा, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ओके अभी कुमुद ने भी कहा है, कुमुद का भी देख लेते हैं एक बार क्या किया है। बेटा कुमुद अपनी वीडियो ऑन रखो।
एक मिनट बेटा। हाँ जी, अब दिखाइए। ठीक है, बिल्कुल सही है बेटा। ये डबल बॉन्ड ओ कर दिया ना, यहाँ आप थोड़ी सी गड़बड़ कर गए। वैसे ठीक है, चलो 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा। ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा कुमुद। सल्फर को देखो जरा आप एक बार। सल्फर में ऑक्टेट रूल कहाँ फॉलो हो रहा है बेटा? यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर गए हो बीच में, बाकी ठीक है बेटा आपका। हाँ, थोड़ा सा फोकस करो, मुझे सल्फर एटम दिखाई नहीं दे रहा। चलो कोई बात नहीं। हाँ भी कुछ बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। SO4 2 नेगेटिव है, तो इसका मीनिंग है यहाँ पर जो टोटल, देखिए सब ध्यान से, सेंटर एटम में सल्फर, आपको इससे 4 ऑक्सीजन जोड़नी है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज भी है। आपको ये पता है हर एक ऑक्सीजन एटम के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी को पता है। और सल्फर के पास भी 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, तो 2 8 और 6 हो गया है। ठीक है, तो सल्फर के पास भी यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब 2 ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। 2 ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। अब इसका मतलब आप समझो, जिन 2 O पे नेगेटिव चार्ज है, मान लो मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कर दिया, कहीं भी लगा दो, एक नेगेटिव मैंने यहाँ कर दिया। अब जिसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, मीन्स उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो अब इन दोनों ऑक्सीजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 तो इनके ये बचे हुए हैं, 7th इन्होंने यूज कर लिया। 6 इसके बचे हुए हैं, 7th इन्होंने यूज कर लिया। तो इन दोनों ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यूज किया है, मतलब इन दोनों में सल्फर का 1 इलेक्ट्रॉन तो यूज हुआ है। सल्फर के टोटल अभी 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, 1 2। अभी सल्फर के पास 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। उन 4 में से ये दोनों सल्फर के हैं और ये दोनों भी सल्फर के हैं। आप देख पा रहे हो इन दोनों O पे 6 के 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इन दोनों ने एक भी इलेक्ट्रॉन अपना शेयर नहीं किया, नहीं किया ना। तो इनके ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन शेयर करवा रहे हैं? सल्फर। बेटा अब भी किसी को डाउट हो तो मुझे बताओ, यहाँ सल्फर का 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 है, इसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन सल्फर के हैं। ठीक है, अब इन दोनों O पे नेगेटिव चार्ज था, मींस इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, तो 6 तो इन पे बचे हुए हैं और 7th इन्होंने अपने यहाँ पे यूज कर लिया है। इन पे नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है? बिकॉज दे गेन इलेक्ट्रॉन। अब इसमें आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है सल्फर एटम का, तो निकाल दोगे। फॉर्मूला आपको पता है V - L - 1/2 × S। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर का पता आपको 16 एटॉमिक नंबर, डिवाइड किया तो 2 8 और 6 हो गया, तो सभी कर लेंगे। सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर, सल्फर पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, 0 -1/2। ठीक है, 1/2। अब यहाँ आप देख लो, जो आपका शेयर पेयर है, सल्फर कितने बॉन्ड बना रहे हैं, और खुद इसको पूरा करो। आप देख पा रहे हो सल्फर के बॉन्ड यहाँ कितने बन रहे हैं, तो इसको आगे अपने आप पूरा कर ले बेटा। तो इस तरीके से आप लोग फॉर्मल चार्ज का टॉपिक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। अब हमारा टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। आप सभी को ये तो पता है ऑक्टेट रूल क्या कहता है, कि भी कोई भी एटम है उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8, तब वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। लेकिन बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, बट वो फिर भी स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो हम लिमिटेशन ही यहाँ पे करेंगे। तो पहली लिमिटेशन है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ऐसे बेटा बहुत सारे कंपाउंड है जिनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता, लेकिन वो कंपाउंड फिर भी स्टेबल है। ऑक्टेट रूल को वॉयलेट करते हैं वो, लेकिन फिर भी वो स्टेबल है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे मैंने लिखा BeCl2, BCl3 या BF3, AlCl3, ये कुछ ऐसे एग्जांपल है जो स्टेबल कंपाउंड है, बट इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो ही नहीं करते।
आप देखो ना BeCl2 का ये स्ट्रक्चर होता है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, आप सबको पता है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। मैं डिवाइड करती हूँ तो 2 और 2, तो एक बेरिलियम के पास 2 ही फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसने शेयरिंग कर ली, शेयरिंग के बाद भी बेरिलियम के 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए, तो ये तो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये कंपाउंड स्टेबल है। ऐसे आप BF3 को देखो, BF3 का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो बोरॉन के पास 1 2 3 4 5 6, शेयरिंग करने के बाद भी 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है बट स्टेबल है, क्योंकि बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 5, डिवाइड करते हैं तो 2 और 3, एक बोरॉन के पास 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तीनों यूज हो चुके हैं, बट बोरॉन का तो ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, फिर भी ये कंपाउंड स्टेबल है। सेम आपका AlCl3 में है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर भी क्या होता है 13, डिवाइड करते हैं तो 2 8 और 3, तो भी एक एल्यूमिनियम एटम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ हमने जोड़ा इन तीनों इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। फिर भी आप देख पा रहे हो एल्यूमिनियम के यहाँ पर 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए। तो ये सभी एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, सेंटर एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं है, लेकिन फिर भी ये कंपाउंड स्टेबल है। तो भाई यहाँ पर इवोल्यूशन हुआ ऑक्टेट रूल का, ये कंपाउंड इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। ओके, लिख लिया होगा आप लोगों ने। इसके बाद इसकी सेकंड आप लिमिटेशन देखो, कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, फिर भी वो स्टेबल है। तो इसकी सेकंड लिमिटेशन है formation of electron rich compound। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे भी है जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे फिर भी, लेकिन स्टेबल है। पहला एग्जांपल देखो ऐसा ही, जैसे PeCl5, SF6, IF7, ठीक है। देखिए ध्यान से, फॉस्फोरस सेंटर एटम है, एटॉमिक नंबर 15, डिवाइड कर दो 2 8 और 5। अब बेटा इन सब के स्ट्रक्चर भी इस बार इस चैप्टर में आ जाएंगे। तो PCl5 का ये स्ट्रक्चर होता है, ये कल से सिखाने शुरू करूंगी मैं आपको। फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, इसने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, टोटल बेटा फॉस्फोरस या 5 बॉन्ड बना रहा है, इसका मीनिंग इसके पास 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट रूल से ज्यादा हो गए, फिर भी ये कंपाउंड स्टेबल है, फिर भी ये कंपाउंड क्या है, स्टेबल होता है। ऐसे ही अगला एग्जांपल है SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, डिवाइड किया तो 2 8 और 6, तो एक सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है SF6 का, 1 2 3 4 5 6। आप लोग देख पा रहे होंगे सल्फर यहाँ पे टोटल 6 बॉन्ड बना रहे हैं, 6 बॉन्ड बनाने का मीनिंग है टोटल यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन है सल्फर एटम के, ठीक है। 12 इलेक्ट्रॉन है, फिर से ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। सेम ऐसे होता है IF7 में, ठीक है। IF7 में 53 एटॉमिक नंबर होता है आयोडीन का, इट कंटेन्स 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो IF7 का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, IF7 है, आयोडीन यहाँ पे 7 फ्लोरीन एटम के साथ जुड़ रहा है, तो टोटल आयोडीन के पास यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन हुए, लेकिन फिर भी ये कंपाउंड स्टेबल है। आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो ये सभी ऐसे कंपाउंड्स है बेटा जिनमें इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा है, मतलब ये हाइपर वैलेंट कंपाउंड है। हाइपर वैलेंट, हाइपर मींस ज्यादा होते हैं, जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा हो उन्हें हम बोलते हैं हाइपर वैलेंट कंपाउंड। तो इन सभी कंपाउंड ने भी वॉयलेशन किया ऑक्टेट रूल का, इनमें भी इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा है, बट फिर भी ये कंपाउंड स्टेबल है, ठीक है। इसके बाद बेटा थर्ड लिमिटेशन है, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, formation of compounds of
कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस। आप सबको पता है नोबल गैसेस का मतलब ग्रुप नंबर 18। भाई ग्रुप नंबर 18 में ये कहा गया उनकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो कंपाउंड तो स्टेबल है, ठीक है। स्टेबल होने के बाद भी अगर वो स्टेबल ही है तो वो नॉन रिएक्टिव है, कहीं पर कोई कंपाउंड की फॉर्मेशन वो नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो जिनोन आपका है, जिनोन एक नोबल गैस है, जिनोन एक नोबल गैस है। ऑक्टेट इसका कंप्लीट है क्योंकि इसकी आउटरमोस्ट शेल में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम बात करते हैं ऑक्टेट रूल की, तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से तो नोबल गैस तो स्टेबल है क्योंकि सभी की आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो स्टेबल है, तो इसको तो बॉन्ड बनाने ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी जो आपकी नोबल गैस है जिसमें जिनोन जो है, जिनोन के बहुत सारे कंपाउंड नोन है आज के टाइम में। जैसे बेटा जिनोन के बहुत सारे कंपाउंड है फ्लोरीन के साथ XeF2, XeF4, XeF6, ऑक्सीजन के साथ भी है XeO3, XeOF2, XeOF4। तो जब जिनोन का ऑक्टेट ही पूरा था, उसकी आउटरमोस्ट शेल में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, वो तो स्टेबल थी ऑक्टेट रूल के हिसाब से। तो स्टेबल होने के बावजूद भी वो कंपाउंड कैसे बना रही है? भाई कंपाउंड को कौन बनाएगा? जिसमें या तो इलेक्ट्रॉन कम हो या ज्यादा हो, खुद को स्टेबल करने के लिए बनेंगे ना कंपाउंड। बट जिनोन तो नोबल गैस थी, पहले ही स्टेबल था, आउटरमोस्ट शेल में पहले 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो उसके बावजूद फिर इसने कंपाउंड कैसे बना दिए? तो इसका कोई आंसर ऑक्टेट रूल के पास नहीं था। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन हुई कि ऐसे बहुत सारे कंपाउंड जो स्टेबल हैं और स्टेबल होने के बावजूद भी वो कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो इट इज द थर्ड लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पर फोर्थ आपका और है, ऑक्टेट रूल के हिसाब से सभी की आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। बट एक ऐसा भी एटम है हाइड्रोजन, जब वो अपना मॉलिक्यूल बनाता है H2 मॉलिक्यूल, तो वो ऑक्टेट रूल को वॉयलेट कर देता है, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। आप सबको पता है H2 तो किसको फॉलो करता है? डुप्लेट रूल को। भाई इसके पास तो 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे मॉलिक्यूल बनाने के बाद भी, तो जो आपका H2 है ये भी वॉयलेट कर रहा है ऑक्टेट रूल को। इसकी भी आउटरमोस्ट शेल में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है। इट्स कंटेन ओनली 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक और लिमिटेशन है, बहुत सारे कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनमें एक ओड इलेक्ट्रॉन बचता है किसी भी एटम के ऊपर, ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल भी बहुत सारे हैं। तो ये सब के एग्जांपल